हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डीएमई का एपिसोड नंबर 4। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं सबको बोलना चाहता हूं, अगर आपको 1% भी मेरे वीडियोस हेल्प हो रहे हैं या फिर आपने बहुत सारी प्लेलिस्ट का इस्तेमाल किया है, प्लीज 200 रुपीज डोनेट करें। दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ गियर। ये टॉपिक लेंगे, यानी कौन सा गियर हमें यूज करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे हम। सो द सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ गियर, सो दैट कैन बी डिसाइड कि हमें कैसे गियर का सिलेक्शन करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन 5 थिंग। द फर्स्ट थिंग इज लेआउट ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का लेआउट कैसा है। सेकेंड, आपको स्पीड रिडक्शन कितना चाहिए। थर्ड, पावर टू बी ट्रांसमिटेड एंड इनपुट स्पीड, यानी हाई पावर है, हाई स्पीड पावर सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम है, लो स्पीड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, सो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। फिर फोर्थ, एफिशिएंसी कितनी चाहिए आपको। और फिफ्थ, कॉस्ट, व्हाट इज योर कॉस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, आपका बजट कैसा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 थिंग वी विल डू द सिलेक्शंस ऑफ द टाइप्स ऑफ गियर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेआउट ऑफ शाफ्ट्स। कि शाफ्ट के लेआउट के ऊपर से कैसे डिसाइड होता है। अभी आपको आपके पास जो शाफ्ट है, मान लो कि 2 शाफ्ट्स आपको, ड्राइवर की शाफ्ट हो गई, ड्रिवन की शाफ्ट हो गई, दोनों पैरेलल है, तो हम कौन सा गियर यूज कर सकते हैं। तो वी नो दैट व्हेनेवर द एक्सिस ऑफ द 2 शाफ्ट्स आर पैरेलल, तब हमें स्पर गियर या फिर हेलिकल गियर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द लेआउट शाफ्ट, इफ द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट आर पैरेलल देन वी विल यूज स्पर और हेलिकल गियर। इफ द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट आर इंटरसेक्टिंग देन वी नो, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गियर में पढ़ा है, अगर एक्सिस इंटरसेक्टिंग हो तो हम यूज करेंगे बेवल गियर का। एंड व्हेन द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट परपेंडिकुलर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग हुई, परपेंडिकुलर होगी लेकिन कैसी होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग, तो वहां पे हम वर्म गियर्स का यूज करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लेआउट ऑफ शाफ्ट हम कौन सा गियर हमें लेना चाहिए, तो ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स में पढ़ के रखा हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। अब सेकंड क्राइटेरिया, स्पीड रिडक्शंस। अब आते हैं स्पीड रिडक्शन के ऊपर। तो अब स्पीड रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो स्पीड रिडक्शन होता है आपका कितना आपको उसकी स्पीड है वो कम करनी है। लेट्स से कि यहाँ पे स्पर गियर दिया है 6:1, उसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका ड्राइवर गियर 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करेगा तब आपका ड्रिवन गियर ने सिर्फ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस किया होगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं लाइक दिस, कि इसका मतलब कि समझ लीजिए आप कुछ इस तरीके से है कि आपका जो ड्राइवर गियर है उसकी टीथ है 6 और जो ड्रिवन गियर है उसके टीथ कितने हैं 16। सो स्पीड रिडक्शन कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे समझिए कि ये 6 टीथ है, अब ड्राइवर है, ड्राइवर घुमाएगा, यानी 6 टीथ है, वो 60 टीथ को घुमाएंगे, तो 6 टीथ घुमा, तो ऐसा कितने बार 6 टीथ वाला जो ड्राइवर गियर है वो घूमेगा, तब 16 टीथ वाला जो ड्रिवन गियर है वो कंप्लीट होगा। तो हम पता है कि ये ड्राइवर गियर जब 10 बार रोटेट करेगा पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तब जाके ड्रिवन गियर 1 बार घूमेगा। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो स्पीड रिडक्शन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ द टीथ on the larger wheel upon number of teeth on the smaller wheel। तो यहाँ पे number of teeth on larger wheel that is 60, number of teeth on smaller wheel that is 6। ठीक है, so obviously जिसके teeth ज्यादा होंगे वो wheel इतना बड़ा होगा, तो सिंपल लॉजिक है, क्या हो जाएगा 10:1। so that is what it's trying to say कि जब तुम्हारा ड्राइवर गियर 10, ये यहाँ पे आप सिंपली समझ लो, ये यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लो कि ये मैंने एग्जांपल लिया था 6 टीथ ड्राइवर का है और ड्रिवन टीथ पे कितने, ड्रिवन गियर जो है उस पर कितना 60 टीथ है, तो उसका मतलब कि ये होगा 10:1 का। इसका मतलब कि जब ड्राइवर गियर 10 बार रिवॉल्यूशन करेगा कंप्लीट, तब जाके ड्रिवन गियर ने रिवॉल्यूशन किया होगा। तो इसको बोलते हैं स्पीड रिडक्शंस, यानी ड्रिवन गियर की जो स्पीड है उसको हम कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्पीड रिडक्शंस। तो इस तरीके से हम करेंगे लाइक दिस। सो इसको बोलते हैं स्पीड रिडक्शंस। तो स्पर गियर है, उसमें आपको 6:1 से लेके 10:1 तक का आपको स्पीड रिडक्शन मिलेगा। अगर आपको बेवल गियर है तो उसमें 1:1 से लेके 3:1 का आपको स्पीड रिडक्शन मिलेगा। और जो वर्म गियर है उसमें सबसे ज्यादा स्पीड रिडक्शन आप हासिल कर सकते हो, जो कि है 60:1 से लेके 100:1 तक का आपको स्पीड रिडक्शन मिलता है। अब आता है थर्ड, पावर टू बी ट्रांसमिटेड एंड इनपुट स्पीड। अगर हाई स्पीड है तो देखो हाई स्पीड जहां पे होगा तो स्पर गियर कैन नॉट बी यूज, क्योंकि स्पर गियर में क्या होता है कि उसके जो टीथ होते हैं, या बोले टूथ बोलो या टीथ बोलो, जो भी उसके टीथ होंगे दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो 2 स्पर गियर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे। जब हम स्पर गियर ड्राइव यूज करेंगे, कब, जब हाई स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम होगी तब।
तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज हो गए तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट है दैट विल बी लाइन कॉन्टेक्ट, क्योंकि दोनों के टीथ पैरेलल है तो लाइन कॉन्टेक्ट आएगा। तो इससे क्या होगा कि ये आपका वॉइसी होंगे, इट विल बी ज्यादा नॉइज क्रिएट करेंगे, इट विल बी नॉइजी, कट 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 ऐसे आवाज आएंगे, क्योंकि इसका एंगेजमेंट होगा वो स्मूथ नहीं होगा, दोनों के बीच में लाइन कॉन्टेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये भी टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट है, ये भी टीथ पैरेलल टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट है, तो दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट हो रहा है सो इट विल बी अ लाइन कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एंगेजमेंट होगा तो इट विल बी नॉइजी ऑपरेशन होता है, कट 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 कट, इट विल बी लाइक इस तरीके की आवाज आएगी। तो अब यहाँ पे हाई स्पीड होता है, तो मैंने लिखा है द स्पर गियर अवॉइडेड हाई स्पीड के अंदर, क्यों? एज सडन कॉन्टेक्ट ओवर द एंटायर फेस विथ, एंटायर फेस विथ मीनिंग टूथ है, टूथ का जो फेस विथ होगा वो बिटवीन टू मैचिंग गियर जनरेट लार्ज नॉइज। अब इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर हेलिकल गियर करें तो वहां पे जो टीथ होता है दैट इज इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, तो वहां पे जो दो गियर के बीच में जो कांटेक्ट आता है दैट इज पॉइंट कांटेक्ट होता है, यानी धीरे 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 पहले एक पॉइंट कांटेक्ट में आएगा एंड ग्रेजुअली इट विल बी एक्सटेंड टू द एंटायर विड्थ ऑफ द टूथ। ठीक है, तो ग्रेजुअल एंगेजमेंट होता है धीरे धीरे, तो वहां पे क्या होता है आपको ऐसे थ्रस्ट नहीं लगता, कट आवाज नहीं आएगी आपको, नॉइजी नहीं रहेगा, इट विल बी वेरी स्मूथ ऑपरेशन। सो जहां पे आपको हाई स्पीड करवाना है वहां पे आपका हेलिकल गियर है वो आपको अच्छा रहेगा। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो इन हेलिकल गियर कांटेक्ट बिटवीन द टू मैचिंग टीथ स्टार्ट विद अ पॉइंट, मैंने आपको बोला ना पॉइंट कनेक्शन होगा, एंड एक्सटेंड अलोंग द टूथ, इट रिजल्ट इन अ क्वाइट ऑपरेशन, देयरफॉर हेलिकल गियर इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जहां पे हाई स्पीड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है आपको हेलिकल गियर का यूज करना है, आपको बेवल गियर यूज नहीं करना है, क्योंकि बेवल गियर में लाइन कांटेक्ट आता है, इट विल बी अ नॉइजी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर वॉर्म गियर प्रोड्यूस लो नॉइज एंड वाइब्रेशंस देन एनी अदर गियर ड्राइव। सो सबसे कम जिसमें होता है वार्म गियर के अंदर। फिर देखते हैं बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, अगर आपको एफिशिएंसी इन द रेंज ऑफ 95 to 99% के अंदर चाहिए तो स्पर गियर विल बी गुड, 94 to 98% बेवल गियर विल बी गुड, 45 to 95% देन वार्म गियर विल बी गुड। सो ऑन दिस एफिशिएंसी क्राइटेरिया, अगर आपको कितनी एफिशिएंसी चाहिए, हाईली एफिशिएंट चाहिए, कैसा चाहिए, देन यू कैन डू ऑन दिस टाइप ऑफ। तो ये क्राइटेरिया के हिसाब से आप कर सकते हो सिलेक्शन। लास्ट में आता है कॉस्ट, तो सबसे कम कॉस्ट किसका होता है, स्पर गियर का, क्योंकि उसके जो टूथ होते हैं दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, तो उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको फैब्रिकेट करना वेरी इजीली आप उसको फैब्रिकेट कर सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए स्पर गियर का कॉस्ट सबसे कम होता है। वेयर एज अदर गियर हो गए जैसे कि हेलिकल गियर हो गया, डबल हेलिकल गियर हो गया, और सारे गियर्स हो गए कि वहां पे क्या होता है कि उसके टूथ थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इट विल बी नॉट इजी, सो उसका मैन्युफैक्चरिंग भी इतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहां पे उसका कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। सो ऑन बेसिस ऑफ कॉस्टिंग आप इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ गियर कर सकते हैं। सो दिस आर दी 5 क्राइटेरिया कि आपको लेआउट ऑफ शाफ्ट कैसा है, आपको स्पीड रिडक्शन कितना चाहिए, व्हाट इज पावर टू बी ट्रांसमिटेड, इनपुट स्पीड आपको हाई स्पीड पावर ट्रांसमिशन के लिए करना है या लो स्पीड पावर ट्रांसमिशन के लिए करना है, एफिशिएंसी कितनी चाहिए, एंड व्हाट इज योर क्रॉस क्राइटेरिया। सो दिस आर द क्राइटेरिया ऑन बेसिस ऑफ व्हिच सिलेक्शंस ऑफ टाइप्स ऑफ गियर विल बी डन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।